भाई फिर इंजीनियर आ गया. इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को आप गुस्ताख कहते हैं ना. और मैं कमजोर आदमी नहीं, बात करें यार, ये उम्मत में तो फर्क ही नहीं. मैं सिर्फ ये कहूंगा, मुझे वो एक्शन मुझे रात सोने नहीं देता है. अगर उनको बात कर, मुझे एक एक्शन रात सोने नहीं देता हुजूर. मैं चाहता हूं इसके ऊपर आपका रिस्पांस आना चाहिए. उन्होंने कहा, हाफिज साद रिजवी साहब ने टांग पे हाथ मार के जानों पे हाथ रख के कहा था मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं. और फिर मैंने कहा मेरी एकेडमी में आओ, तो आप क्यों नहीं आए? डर गए, दबक के बैठ गए. आगे चलते हैं, छोड़ें, वो नहीं है. उम्मत में तो फर्का डालने वाली बात है, बख्तम के आगे गुफ्तम नहीं हो सकता, मेहरबानी कर. वो नहीं है. उम्मत में तो फर्का डालने वाली बात है, बख्तम के आगे गुफ्तम नहीं हो सकता, मेहरबानी कर. जो उन्होंने कहा था कि बख्तम के आगे गुफ्तम नहीं हो सकती. साद रिजवी साहब, मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ये जो पॉडकास्ट के माइक है ना, ये कोबरा सांप है. ये किसी भी वक्त डस लेंगे और उसका जहर जो है वो चंद मिनटों के अंदर पूरे जिस्म के अंदर फैल जाएगा और सोशल मीडिया के जरिए सबको पता चल जाएगा. और ये सिर्फ साद रिजवी के लिए मेरा मैसेज नहीं है, बाकी लोगों के लिए. और साद रिजवी का तो मेरा एज का भी बहुत डिफरेंस है. ऑलमोस्ट कोई 18-19 साल मुझसे वो छोटे हैं. मेरी अब 48 ईयर्स एज होने वाली है 4 अक्टूबर 2025 को इंशाअल्लाह ताला. तो वो ऑलमोस्ट 29-30 साल के हैं. यानी आप समझ लो मेरे बच्चों की जगह है. हाँ, ये पैदा नहीं हुए थे तो मैं इनके वाले साहब का दर्स सुना करता था. हमारे मोहल्ले की मस्जिद में 1993-94 में वो दर्स दिया करते थे. उस वक्त उनकी टांगें भी सलामत थी और दाढ़ी उनकी काली थी और स्पीकिंग पावर उस वक्त भी उनकी बला की थी. तो बड़े शौक से हम सुना करते थे क्योंकि उनका पीर खाना जेलम में था, तो इसलिए वो आया करते थे. तो साद रिजवी साहब की पैदाइश से पहले मैं इनके वाले साहब के दर्स सुनता था. उस वक्त मैं FSC का स्टूडेंट था. तो ये उम्र के एतबार से मेरे बच्चों की मानना है. क्या बात है. और इन्होंने इतनी प्यारी गुफ्तगू करके एंड पे एक जुमला बोला कि बख्तम के आगे गुफ्तम नहीं हो सकती. अब बख्तम तो कोई लफ्ज ही नहीं है, बेसिकली बकवास जो है उसके लिए इन्होंने फारसी का वर्ड एक बख्तम डिवाइस किया. गुफ्तम जो है ये फारसी में इस्तेमाल होता है. बख्तम खुद से बनाया क्योंकि इनके वाले साहब भी ये टर्म यूज करते थे कि जो बंदा बकवास कर रहा हो उससे गुफ्तगू नहीं हो सकती. सरकार, ये बकवास अब मैंने करना शुरू किया है बकौल आपके? नहीं, ये तो मैं पहले से कर रहा था. तो आपने फिर अपने जानों पे यूं हाथ क्यों मारा था कि मैं इसे उस वक्त समझूंगा बहादुर या अहले इल्म जब ये हमारे सामने बैठ के बात करेगा? इन्होंने कहा था ये तो साढ़े बाल में नहीं बह सकता. हालांकि एज डिफरेंस के एतबार से साद रिजवी साहब हमारे बाल हैं. इल्मी डिफरेंस में तो इनके बुजुर्ग भी बाल थे. हाँ, मैं इस वक्त एज डिफरेंस की बात कर रहा हूं. 18 साल का कम से कम फर्क है. बकवास कर रहे हैं अपने कमरे में बैठ. तो ये जो इन्होंने जुमला बोला, इस पे मैं इसको रिबटल करते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि बख्तम तो वो लोग कर रहे हैं जिनके सामने हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. ये है गुफ्तम, गुफ्तगू करना कुरान और सुन्नत से. इसके मुकाबले पर बख्तम ये है, या मुइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती. हाँ, ये बख्तम है. गुफ्तम है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. और बख्तम ये है, या बावल हक बेड़ा तक जड़ा इंजीनियर साहब ने ठोक देता. हाँ, कुछ हया कर. गुफ्तम है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. और बख्तम है बरी बरी सरकार बरी खोटी किस्मत कर दे हरी. हाँ, और मैं इससे भी बात करूंगा. गुफ्तम है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. और बख्तम है सुन फरियाद पीरां दे पीरा, मेरी फरियाद सुनी कान तार के हूं मेरे गौ से पार. बेड़ा मेरा विच खपरा दे जिथे मच भी ना बहंदे डरदे हूं. अब ये कहेंगे जी सुल्तान बाहू को कुरान नहीं आता था. पहले हम कहते थे कि भाई उन तक हो सकता है कोई बात पहुंची ना हो या उनकी किताबें बदल गई हो. अब हम डंके की चोट पे कहते हैं अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन. जो हमारे बाप इब्राहिम ने कहा था, तुम भी तुम्हारे सारे बुजुर्ग खुली गुमराही में थे. तो क्या 1300 सालों से दुनिया बातिल पे थी, आज तू अकाला जाम पड़ा है? जी बिल्कुल, उन्हें कुरान हदीस नहीं आता था, वरना किसी सूफी ने तर्जुमा किया होता कुरान का. फारसी में कश्फ मजूल लिखी, कुरान का तर्जुमा नहीं किया. बुखारी मुस्लिम का तर्जुमा नहीं किया. वो आके 20वीं सदी में हुआ है, तो कुछ नहीं आता था इनको. अब्दुल कादिर जिलानी को मदद के लिए पुकारते रहे. ये है बख्तम. बकवास कर रहे हैं अपने कमरे में बैठ. गुफ्तम वो है जो कुरान और सुन्नत से हो. बख्तम वो है जो तुम्हारे बाबे अपने इरशादात आलिया इरशाद फरमा के गए हों. हम तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दावत को लेकर उठे हैं और हम इस चीज का कोई लिहाज नहीं करेंगे कि इसके मुकाबले पे उस जमाने का कोई इंसान आता हो या आज का कोई इंसान आता हो. बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है. अब्दुल कादिर जिलानी के नाम के ऊपर तुमने 11वीं खाई. हाँ, चंदे लोगों के बटोरे. हाँ, लोगों को झूठी कहानियां सुनाई. हाँ. हम जब झूठा कहते थे तो तुम मानते नहीं थे. आज तुम्हारे अपने उलमा आके कह रहे हैं कि जी ये कैसे हो सकता है कि मुरीद को जला के राख कर ले. नहीं, ये कैसे हो सकता है जो अब्दुल कादिर जिलानी का नाम जो है वो बगैर वुजू के ले और उसका बाल एक टूट जाए. पहले तो बंदे मर जाते थे. अब मुफ्ती अकमल साहब जैसा बंदा कह रहा है कि ये सब कहानियां यार ना सुनाया करो. एक मुल्क के एक आलिम साहब बयान कर रहे थे, पहले अगर कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बेवजू नाम लेता था मर जाता. तो फिर अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर आप क्या कर रहे हैं? तो अब्दुल कादिर ने कहा अच्छा, बहुत से बात ने कहा अच्छा. इसके बाद अगर कोई बेवजू नाम लेता बाल टूट जाता. ओ भाई, कहां से तूने खुराफात निकाली है भाई? कौन सी किताब में पढ़ तुमने बात? झूठे वाक़े बना के बयान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमारे लोगों को ये चीज है. एक भाई औलिया वली साहब ने यूं करते थे सोना निकला, यूं करते थे चांदी निकला. ठीक है, करामत मंद लोग इनकार नहीं है. अब वो बच्चे कहते हैं हुजूर आप ही करके दिखाएं. नहीं, औलिया कराम करेंगे. अच्छा, कोई जमाने का ऐसा वली बताया जैसे करामत, वो भी खत्म हो गया. हम कहते हैं मुफ्ती साहब जो आप सुना रहे हैं ना करामत के नाम के ऊपर, वो भी कहानियां हैं. और अगर आप कहते हैं कहानियां नहीं है तो निकालो भाई अपने बाबे, कुछ करके दिखाएं. ओके वेले बुजुर्ग काम आते हैं. कुछ भी नहीं कोई कर सकता. और दूसरी तरफ इनका हाल यह है कि इनको हम बुखारी और मुस्लिम से जब नमाज का तरीका बताते हैं तो ये कहते हैं ये तो रफुल दैन के साथ तरीका लिखा हुआ है, तो अभी तुमने रफुल दैन शुरू किया, अनकरीब तुम कादियानी हो जाओगे. जब तुम ये बात करोगे फिर हम तुम्हें तुम्हारे घर की खबर देंगे.
کہ بھائی قادیانی تو حنفی ہیں جی، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی. قادیانی تو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ قادیانی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم تو اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. بات تو صحیح ہے. اور تمہارے لیے اس سے بڑھ کر تمہارے عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں بھی نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر ان سے پہلے ان سے بڑے بزرگ امام محمد غزالی نے کیمیائے سعادت میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اب جب رفع الیدین کی باری آتی ہے تو پھر انہیں اپنے بابے یاد نہیں آتے ہیں. کہو نا عبد القادر جیلانی کو بھی، امام غزالی کو بھی، کہ یہ مکھیاں مارنا ہے رفع الیدین کرنا، یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، یہ منسوخ ہو چکا ہے. یہ ساری باتیں عبد القادر جیلانی کو بھی بتاؤ. میرے غوث پاک تم کہتے ہو کہ وہ تو غوث الاعظم تھے، اور غوث جو ہوتا ہے وہ پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے اپنی ہتھیلی پہ جس طرح رائی کا دانہ. تو اس کا مطلب ہے عبد القادر جیلانی نے پھر حدیثوں میں بلکہ ڈائریکٹ نبی اسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا رفع الیدین کے ساتھ. لو سامو تجھے فکر کرو اپنی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تماشا لگایا ہوا انہوں نے. تو چونکہ انہوں نے تماشا لگایا، پچھلے آلموسٹ انہوں نے 1200 سال سے امت کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، سوائے چند ایک اہل حق کے جو ہر زمانے میں رہے. کہتے ہیں پہلے انجینئر کدھر تھے؟ انجینئر تھے بھائی، یوٹیوب حفظہ اللہ نہیں تھا. ہاں تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ فیس بک دامت برکاتم عالیہ نہیں تھا. ہاں واٹس ایپ جو ہے مدہ ذلو نہیں تھا، ورنہ تھوڑے بابے پہلے ٹھپے گئے ہوتے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ سارے اٹھ جانے سن. منحوس آدمی ان کی اٹھے نے. دیکھو جو 1200 سال میں تم نے عزت اویل کی تھی، 12 سالوں کے اندر آج بیمز بن رہی ہیں. اسی وجہ سے بن رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اسپیسیفکلی مخاطب کر کے فرمایا، ہم تو شاہی کو نہیں نا ان کے مقابلے پہ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے اہل ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اور صحیح بخاری میں موجود ہے یہ آیت مبارکہ اس امت کے ٹاپ کے 2 بندوں کے بارے میں نازل ہوئی، سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما علیہم السلام. اور وہ راوی حدیث کہتا ہے عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی، وہ کہتا ہے قریب ہے کہ اس مخلوق کے سب سے بہترین 2 بندے برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور آپس میں بات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کیا. رسول اللہ کے ساتھ گستاخی نہیں کی، آپس میں ایک بات کے اوپر جھگڑا ہوا. نبی اسلام کی یہ مبارک عادت تھی، جب کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا تھا تو ایک فوکل پرسن اس کے لیے مقرر کرتے تھے. حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ یہ شخص زیادہ مناسب ہے، اس سے ہم کمیونیکیٹ کریں گے. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں، یہ. اس میں ان کا آپس میں اختلاف ہوا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ تم ہمیشہ میری رائے کی مخالفت کرتے ہو. اس پہ ان کی آپس میں آوازیں بلند ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ نبی اسلام کو سنائی نہیں دیتی تھی. آپ کہتے تھے تھوڑا اونچا بولو. اور اللہ تعالیٰ کو پھر یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اگلی آیات نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور یہ وہ آیات ہیں جو آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. اور مفتی اعظم سعودیہ نے باقاعدہ ریٹن میں فتویٰ دیا کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہیں جس طرح اپنی مبارک زندگی میں ان کی قبر کے پاس بھی کوئی اونچی آواز میں گفتگو نہیں کر سکتا. مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے آواز بلند ہو، جس آواز میں کوئی گالی گلوچ نہ ہو، رسول اللہ کی نافرمانی نہ ہو، صرف آواز بلند ہو، تو ایسے لوگ برباد ہو جائیں گے، خواہ وہ ابوبکر اور عمر ہی کیوں نہ ہو. تو جو رسول اللہ کی تعلیمات کے مقابلے کے اوپر اپنے بابوں کی تعلیمات کو بلند کریں گے وہ بدرجہ اولا تباہ و برباد ہو جائیں گے جو ہو گئے. اس لیے ان کو میرا نعرہ بڑا برا لگتا ہے، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. منحوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا؟ کیونکہ تم نے اپنے بابوں کو رسول اللہ کے مقابلے کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے. ان میں سے میجورٹی تو وہ ہیں جو خود کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے حقائق تک پہنچ چکے ہیں. تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ پھر بھی ہم کہتے ہیں چلو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دو، مر کے اپنے انجام کو پہنچ چکے. ہم کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہوں گی، لیکن تم لوگ تو مجرم ہو نا، کتابیں بھی چھاپ رہے ہو اور وہ نظریات بھی آگے لے کے چل رہے ہو. تو ان کو یہ نعرہ بڑا برا لگتا تھا. ابھی ارشاد بھٹی صاحب آئے تو انہوں نے بھی یہ بات کی، انہوں نے اپنے والی ریکارڈنگ میں یہ کٹنگ کر دی. حالانکہ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں تو پھر میرا پورا جواب اپلوڈ کریں گے، ادروائز پھر آپ نے سوال بھی کاٹنا ہے. انہوں نے سوال باقی رکھا اور جواب میں سے یہ پورشن نکال دیا. ہم جب انشاءاللہ اسے اپلوڈ کریں گے تو وہ ڈالیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے آدھا پورشن ڈالا. وہ میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ سوال ڈالیں گے تو جواب پورا ڈالیں گے، ادروائز آپ سوال ختم کر دیں. اگر آپ کا کیمرہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہم تو اٹھا سکتے ہیں. وہ میں نے اس میں بات یہ ایڈ کی تھی کہ مجھے بتاؤ، میں نہیں بتاؤں گا. تمہارے عبد القادر جیلانی نے بقول تمہارے اور باقی بزرگوں کی طرف بھی منسوب کرتے ہو، کبھی احمد بن حنبل کی طرف، کبھی عبداللہ بن مبارک کی طرف، کہ جی وہ فرمایا کرتے تھے بڑے سے بڑا کوئی غوث قطب ابدال ہو. حالانکہ ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں تھا کہ غوث قطب ابدال ہوتے بھی ہیں. محدثین کا کیا لینا دینا ان کے ساتھ. تو بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا. یہ کہتے تھے نا، صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا. یعنی یہ ہمیں یہ بتا رہے ہوتے تھے عقیدہ کہ صحابی کے گھوڑے کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث قطب ابدال تشائی کوئی نہیں. یہی کہتے تھے نا. تم اپنے بزرگوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے تھے، بلکہ جانوروں کے پاؤں کی خاک سے بھی. اس وقت تمہیں خیال نہیں آیا کہ بزرگوں کی توہین ہو رہی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اس کی تکلیف کیوں ہوتی ہے تمہیں؟ اس کا مطلب ہے تم اپنے بابوں کو رسول اللہ سے بڑھ کے سمجھتے ہو. ادروائز تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی. بات تو صحیح ہے. پھر تمہیں عبد القادر جیلانی سے تکلیف کیوں نہیں ہوئی جس نے یہ کہا اور یہ بالکل جھوٹ بولا؟ اس کی ذاتی اختراع تھی. ہم نے بھی کسی زمانے میں بیان کی، میں نے رجوع کیا کہ نانسنس بات ہے یار. کیسے کوئی
एक मुमिन जो है वो साहबी के घोड़े की कदमों की खाक से भी बदतर होगा। जानवर और मुमिन का कोई कंपैरिजन हो सकता है? नहीं। हाँ, काफिर हो वो एक अलग बात। काफिरों को अल्लाह ने कुरान में कहा है उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, वो चौपायों की मानंद है बल्कि उनसे भी गए गुजरे। लेकिन अहले ईमान उनके बारे में जामिया तिरमिज़ी में सुनन इब्न माजा में हदीस है कि एक मुमिन की हुर्मत काबे से भी बढ़कर है। जब एक आम मुमिन की हुर्मत काबे से बढ़कर है तो वो किसी साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं है। और उसमें भी आप देखें खादिम रिजवी साहब ने तो उसमें मजीद वैल्यू एडिशन कर दी। उन्होंने कहा कि हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो घोड़ा है ना जी, उसके कदमों की खाक। अमीर मुआविया ने जो हुजूर की हिमायत में घोड़ा दौड़ाया ना, उस घोड़े के नाक में जो मिट्टी दाखिल हुई ना उमर बिन अब्दुल अजीज, तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। ये क्या हुआ? यानी पहले हम शिया के घोड़े के ऊपर बात कर रहे थे, अब सुन्नियों ने भी पैरेलल में अपना एक घोड़ा लॉन्च कर दिया। हम तो कहते हैं दोनों का राइट है, हम अपना मौकिफ रखते हैं। शिया का राइट है वो अपना घोड़ा लॉन्च करे, सुन्नियों का भी काम है कि वो अपना मुकाबले पे हजरत मुआविया के नाम के ऊपर घोड़ा लॉन्च करते हैं। निकालें, जुलूस निकालें, 22 रजब को हजरत मुआविया के घोड़े का जुलूस निकालें और उसके कदमों की खाक भी चाटें और कहें कि ये जो है वो गौस कुतुब अब्दाल से अफजल है। ठीक है, तो आपने भी वही काम किया हुआ है तो करें, हमें कोई इतराज नहीं, आपका राइट है। इस दुनिया में काफिर को भी रहने का हक है। हम तो अहले सुन्नत है। तो आप तो फिर हमारे मुसलमान भाई हैं, अपने अपने घोड़े लॉन्च करें। हम सिर्फ आपको इल्मी तरीके से समझाएंगे कि भाई ये चीज कुरान और सुन्नत में इस तरीके से रिपोर्ट नहीं हुई। तो तुमने सहाबा कराम के घोड़ों के कदमों की खाक को अपने बुजुर्गों से अफजल कहा, उस वक्त कोई तोहीन नहीं हुई बुजुर्गों की, जानवरों से बदतर समझते थे। मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह। और मेरे शेर से तुम्हें तकलीफ हुई, तकलीफ इनको इसलिए हुई है कि बेसिकली ये अपने बाबों को रसूल से बढ़ के समझते हैं, बिल्कुल। इसलिए इन्होंने इनके नामों के कलमे ना सिर्फ प्रिंट किए, उसके हक में मुनाजरे लड़े। अगर आज हमारे डर की वजह से नहीं पढ़ रहे, प्रैक्टिकली आज भी बाबों को ये नबी इस्लाम से अफजल मानते हैं। जी, आप इनको जरा कुरान की आयत पेश करें, ये आगे से शेर पढ़ेंगे। आप इन्हें बुखारी मुस्लिम से हदीसें बताएं, ये आगे से बुजुर्गों के अकवाल पेश करेंगे। जब हम अपने पैगंबर की बात तुमसे करें तो बाबे बीच में क्यों ले आए हो? तुम भी पैगंबर की को बात लेके आओ ना मुकाबले पे, कोई बात नहीं। धोखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। तो इसका मतलब है कि अपने बुजुर्गों की बात इसलिए पेश करते हैं कि नबी इस्लाम के मुकाबले में उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी, कुरान में आयत है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, लोगों के झूठे माबूदों को गाली मत दो, अनजाने में वो तुम्हारे सच्चे माबूद को भी गालियां देंगे। बिल्कुल हम इस चीज के कायल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से कभी लोगों के झूठे माबूदों को हमने गालियां नहीं दी। जीसस क्राइस्ट को पूछते हैं क्रिश्चियंस, हम उनकी तारीफ बयान करते हैं। हिंदू जिन बुतों की पूजा करते हैं, हमने कभी उन्हें गालियां नहीं दी। ज़ाहिर काफरों के बारे में आयत है कि काफरों के झूठे खुदाओं को तुमने गाली नहीं देनी, तो हम नहीं देते। अगर तो हमारे मुखातबीन जो मुसलमानों में हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, अपने आप को काफिर समझते हैं खुद से, और बोलो तो सही यार, तो फिर तो हम इनका इलाज नहीं कर सकते। अगर ये अपने आप को मुसलमान समझते हैं और हम भी इनको मुसलमान समझते हैं, फिर ये आयत की प्ली बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये काफरों से मुतल्लिक आयत है कि काफरों के झूठे खुदा को गाली नहीं देनी। तुम अपने बाबों को क्या झूठा खुदा समझते हो अपना, या हमारे नजदीक झूठा खुदा और तुम्हारे नजदीक सच्चा? तो ये क्या कहेंगे? नहीं, तुम्हारा और हमारा खुदा एक है। हाँ। मेरे इस शेर से भी इनको तकलीफ हुई स्लोगन से, मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। ये कहते हैं इंजीनियर साहब ने तो दो खुदा कर दिए हैं, हमारा खुदा अलग कर दिया है, हम भी उसी खुदा को मानने वाले हैं। हमने फिर इसके जवाब में कहा था रुको जरा, सब्र करो, अच्छा बताते हैं। तुम्हारे आला हजरत ने तो लिखा है कि वाबियों का खुदा जो है वो बदकारी करता है, वाबियों का खुदा चोर है। मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह। वो गंदी गालियां जो एक बाजारी इंसान दे सकता है, वो उन्होंने वाबियों के खुदा को दी हैं फतावा रज़विया में और सुबहान अस्सुबूह किताब के अंदर। तो आला हजरत का दिफा करते थे, वो कहते थे नहीं नहीं, वो असल में वाबियों का खुदा इसलिए कह रहे हैं कि वहाबी जो क्वालिटीज खुदा की तरफ मंसूब करते हैं ना, हाँ आयो ना दाढ़ तले, तुम भी जो क्वालिटीज खुदा की तरफ मंसूब करते हो ना कि उन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी की जिम्मेदारी लगाई है कि वो इजराइल से रूह वापस ले सकते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि हमारा खुदा ये नहीं है, ये तुम्हारा खुदा भी कोई और ही है, गोया के और है। ये लिटरेचर की जुबान में बात हो रही है। तो आला हजरत तो गालियां दे चुके हैं दूसरों के खुदाओं को और मुसलमानों के, जहन्नमी 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 जहन्नमी। तो ये आयत जो है वो काफरों के बारे में कि काफरों के झूठे खुदाओं को आपने गाली नहीं देनी। मुसलमानों के लिए ये चीज नहीं है। वैसे तो हमने मुसलमानों के झूठे खुदा जो इन्होंने बनाए हैं बाबों की शक्ल में, हमने उनको कभी गाली नहीं दी। हम इल्मी इख्तिलाफ करते हैं। मैं तो बकायदा नाम के साथ मौलाना और साहिब बोलता हूं, इमाम बोलता हूं। मैं इमाम अहमद ज़ब बरेलवी साहब कहता हूं, और क्या रिस्पेक्ट दूं? मनूस तू, तुझे क्या पता बाबे होते क्या? गाली तो कभी नहीं दी। तो अगर ये उनको खुदा समझते हैं तब भी मैं इस हवाले से बरी हूं, मैंने कभी उनको गाली नहीं दी। लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज है ये काफरों के बारे में कि काफरों के खुदाओं को आपने गाली नहीं देनी। इसका मतलब है आप खुद अपने आप को काफिर समझ रहे हैं। दूसरा, दुनिया में जो जिनेवा कन्वेंशन के राइट्स हैं यूएनओ के तहत, वो सिर्फ मुखालफीन की फौज के लिए हैं। पाकिस्तान की जंग अगर किसी कंट्री के साथ हो तो उसका जो फौजी है ना, उसे जिनेवा कन्वेंशन के तहत कैदियों के राइट्स मिलेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान का अपना फौजी पाकिस्तान की फौज के साथ गद्दारी करेगा तो उसे जिनेवा कन्वेंशन वाले राइट्स नहीं मिलेंगे, डेथ पेनल्टी होगी, टांगा जाएगा उसे। होना तो चाहिए आपके तहत कि जी जिनेवा कन्वेंशन के राइट्स उसे मिले, तो फिर आपको बताया जाएगा कि वो है मुखालफीन के बारे में, अपनों के बारे में नहीं है। लिहाजा जो काफिर हैं उनको तो राइट्स मिलेंगे कि आपने उनके झूठे खुदाओं को गाली नहीं देनी। लेकिन जब अपने गद्दार हो तो उनसे ये राइट्स उठ गए। लेकिन हम फिर भी गाली नहीं देते इनको। हम तो सिर्फ एक स्लोगन बुलंद करते हैं, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। हमें गाली देने की जरूरत ही नहीं है, बाबा थे शाही कोई नहीं। हमारा एक रज्ज इनके लिए काफी है। तो इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें कि ये चीजों को मिस कोट करते हैं। दूसरी तरफ इन लोगों का अपने इन बाबों और बुजुर्गों के बारे में यह दावा था कि दुनिया का निजाम चलाते हैं, धोखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। इसलिए हम इन्हें
रिस्पेक्ट देते हैं कि ये है तो अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन दुनिया का निजाम अल्लाह ने इनके हवाले किया हुआ है। और फिर इस पे तुर्रा ये कि खादिम रिजवी साहब से एक ब्लंडर हो गया। उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि इमाम मालिक फरमाते हैं कि उम्मत मर जाए अगर रसूलुल्लाह की गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत जो है वो गुस्ताखों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही। नहीं, वो पंजाबी में उनका क्लिप है, काफी वायरल हुआ था। इमाम मालिक फरमाते हैं उम्मत मर जाए, नबी दी गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत कुछ नहीं कर रही। इमाम मालिक फरमाते हैं फिर उम्मत जिंदा क्यों है, फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पैर दे। बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए तो या फिर फ्रांस को जवाब दे। तो मैं कहती बाबा जी रुक जाओ, हाँ आजा बाबा जी, बाबा जी हाँ हमारा जवाब भी सुनो। सबसे पहले तुम्हारे गौस कुतुब अब्दाल मर जाएं कि जिन्होंने अपने नबी के साथ कलमा पढ़ा और वफादारी नहीं की, वो अपने मुरीदों को जला के राख करते रहे, यूट्यूब से एक वीडियो नहीं डिलीट करवा सके गुस्ताखाना। लो सुनो, उम्मत मर जाए, तेरे बाबे ना मर जाए बाबिया, उन्होंने गाना काट पहले, जिनकी ड्यूटी थी, उम्मत तो पहले ही मजलूम है, ये सारी ताकतें इनके पास थी ना। अच्छा अब जब ये बात करते हैं तो इनको तो हाथ पांव पड़ जाते हैं। जब हम कहते हैं कि जी आप कहते हैं समुद्र फलां बाबे ने रोका है और सारी चीज वहां बिकती है, बात तो सही है। रावी के पुल के ऊपर जो बाबा 1965 में डाइव लगा के बम पकड़ता था, 2009 में बम ठोक के चले गए, पकड़ नहीं सका, 55 लोग शहीद हो गए। इन बातों के जवाब में ना अब अपने बाबों से ही मुनकिर हो गए हैं। कहते हैं जी प्रेस क्लब के बाहर तहफ्फुज़ औलिया के लिए एहतजाज होगा, औलिया के तहफ्फुज़ के लिए, यानी पहले कहते थे वली हमें बचाते हैं, अब इन्होंने वलियों के दरबारों को बचाना है। औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। बिल्कुल काम उलट हो चुका है, साइंस ने सारा दिन मल्टीप्लीट करती है। कुछ हया कर। तो फिर इल्जामी ये जवाब देते हैं, वो कहते हैं जी तुम्हारे खुदा ने कौन सी क्रेन गिरने से रोक ली थी, काबे में क्रेन गिरी, इतने लोग शहीद हो गए। मैं ये पूछता हूं कि आप 2-4 साल पीछे चले जाएं, मस्जिदुल हराम के अंदर ही तवाफ कर रहे थे, सारे के सारे मुसलमान थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, क्रेन ऊपर से आई, गिर गई, कई मुसलमान उसके अंदर शहीद हुए, सारी दुनिया ने देखा। वहां पर अल्लाह कहां चला गया था? जब जैसे ये कहता है ना कि दाता साहब अपने मजार पर बम ब्लास्ट करने वाले को नहीं पकड़ सके, दाता साहब किधर चले गए थे? तो मैं इससे ये सवाल करता हूं कि उस वक्त अल्लाह कहां था जब क्रेन गिरी, इतने मुसलमान शहीद हो गए? हम कहते हैं बिल्कुल अच्छी बात की, खुदा हमारा है और बाबे तुम्हारे हैं, यही तो हम कह रहे हैं। पहले मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। दो ना जवाब। तो हम इसका जवाब तुम्हें देंगे। हमारे रब ने कहीं यह दावा नहीं किया कि हम दुनिया के मामलात में इस हवाले से इंटरवीन करेंगे, आखिरत में पकड़े जाओगे। दुनिया में अबराह का लश्कर एक ही दफा तबाह हुआ, उस साल को नबी इस्लाम के पैदाइश के साल की वजह से अल्लाह ने यादगार बनाना था, आमुल फील। उसके बाद यजीद पलीद के दौर के अंदर काबा शरीफ की तौहीन हुई, गिलाफ काबा जल गया, सही मुस्लिम में आता है। फिर अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में हजारों साहबा जिंदा थे, हज्जाज इब्न यूसुफ ने चढ़ाई की अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को शहीद करने के लिए। यजीद के जमाने में वो शहीद नहीं हो सके, लेकिन बाद में हज्जाज इब्न यूसुफ ने उनको शहीद किया, सही मुस्लिम में आता है। उनकी लाश लटकाई गई मक्के के दरवाजे के ऊपर और उन्हें यहूदियों के कब्रिस्तान में फेंका गया, एक सहाबी को, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। तो कोई इंटरवीन अल्लाह ने नहीं किया। बुखारी मुस्लिम में आता है कुर्बे क़यामत में एक पतली टांगों वाला हबशी काबे की ईंट से ईंट बजा देगा, कोई हिफाजत नहीं होगी। हाँ, बुखारी मुस्लिम में आया कि कुर्बे क़यामत में दज्जाल से मक्के मदीने की हिफाजत अल्लाह ताला करेगा। बस ये एक चीज रिपोर्ट हुई है, आगे पीछे तो काबे की तौहीन हो रही है। लेकिन तुम कहते हो कि बाबे दुनिया के निजाम चला रहे हैं, औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं और कहते हैं हमारी मुश्किलात टालते हैं। हमारा एक मासूमाना सवाल है कि मुश्किलात अगर बाबे टालते हैं, मुश्किलात भेजता कौन है? अल्लाह। यानी मुश्किलात अल्लाह भेजता है और बाबे टाल देते हैं। अंदाजा करें, ये बाबों को ऊपर मानते हैं, भाई भेजता भी वो है, टालता भी वो है। अदरवाइज मानो, ये अक्सर मुहावरतन कहा जाता है ना कि मारने वाले से बचाने वाला ताकतवर है, हालांकि मारने वाला भी अल्लाह है, बचाने वाला भी अल्लाह है। ये जुमला फिर भी किसी दर्जे में समझा जा सकता है, लेकिन इनका जो जुमला है ना कि बुजुर्ग जो है मुसीबतें टाल देते हैं, ये तो बड़ा खतरनाक है। उसकी वजह यह है कि भेजने वाला अल्लाह है और टालने वाले बुजुर्ग है, कोई नहीं टाल सकता। मनूस तुझे क्या पता बाबे होते क्या? अगर अल्लाह किसी को तकलीफ में पकड़ ले तो उस तकलीफ को कोई टालने वाला नहीं है सवाए उसके। ये अल्लाह की खासियत है। इंजीनियर साहब आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन अंदाज थोड़ा सा ना नरम करें। ठीक है सरकार, आप जरा अंदाज नरम करके ना ये बातें किसी को समझा के बताएं। क्यों बनवान लगे हो इंजीनियर साहब? ना नहीं ठुक जाने के बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े सियासतदान थे, बड़े बड़े बाबे। बाबा तो शाही कोई नहीं। मैं तो उनको कहता हूं यार मैंने तो किया ना, मेरा गलत अंदाज है ना, तुम अच्छे अंदाज से दुनिया में तब्दीली लेके आ जाओ। ये तो इसी तरीके से है कि कोई शख्स रसूलुल्लाह को इस बात का गिला करे कि आप हजरत उमर को अबू बकर की तरह नरम क्यों नहीं बना देते, तो नबी इस्लाम क्या कहेंगे कि कोई शख्स अपनी नेचर से बाहर नहीं निकल सकता, डायरेक्शन दी जा सकती है। हजरत उमर ने तो काफिरों को देखा था, हमने मुसलमानों को देखा है कि उन्होंने अपने बुजुर्गों के नामों के कलमे पढ़ाए और उसका दिफा किया और मुनाजरे लड़े। आज अगर हजरत उमर जिंदा होते तो उससे ज्यादा सख्त मिजाज होते जो वो नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में थे। हाँ, फिर मैं इस सारी सख्ती के बावजूद हजरत उमर से नरम हूं, क्योंकि हजरत उमर जो है वो तलवार निकालते थे, मैं सिर्फ अपनी जुबान खोलता हूं, और वो भी इल्मी दलाइल के साथ। हजरत उमर पे क्या फतवा लगाओगे उनके सख्त अंदाज के ऊपर? और भाई इसी सख्त अंदाज ने दुनिया में तब्दीली बर्पा की है। मेड़ मेड़ करके दुनिया तब्दीली नहीं आती, इन्होंने मनु कचा खा जाना सी जे मैं मेड़ मेड़ करता, ये दबके मेरे को क्यों नहीं? सिर्फ मेरे अंदाज की वजह से। और अगर किसी को शौक है तो वो अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करे, गाल में एक तरफ चीनी रखे, दूसरी तरफ शक्कर रखे और दावत पेश करे, दाता दरबार पे जाके सही मुस्लिम की हदीस सुनाए कि जी
दाता साहब जो थे वो सैयद थे और सैयद तो हदीसों का एहतराम करते हैं। मैं आज एक हदीस पे अमल करने के लिए आया हूं कि नबी इस्लाम ने मना फरमाया कब्रों को पक्का करने से, इन पे इमारत बनाने से और इन पे बैठने से। तो मैं आज इस मज़ार से जो है इस सुन्नत को एस्टैब्लिश करना शुरू करता हूं और मैं गुंबद भी गिराने आया हूं और कब्र भी। तो पता चल जाएगा। तारिक जमीर साहब के स्टाइल में AI से कॉपी करवा ले, उससे भी नरम गांधी साहब का स्टाइल है। और मुझे इसका रिजल्ट बताना है आपने। रिजल्ट बताने से पहले ना एक टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा हमारी अकेडमी में, ताकि हम आपका गायबाना नमाज जनाजा पढ़ लें। तवज्जो, सब कहानियां मशवरे सुनो इन्होंने, और फिर मशवरे उस बंदे को दे रहे हैं जिसने 17 साल के अंदर ये सारी तब्दीली अल्लाह के फजल से करके बता दी। या तो होता ना एंड रिजल्ट को गलत निकला होता है, एंड रिजल्ट तो आपके सामने। मनहूस आदमी। तो ये हमें इस किस्म के मशवरे देना, आपके मशवरे सर आंखों पे, लेकिन ये आप खुद करके बताएं। और अगर खुद नहीं कर सक रहे तो फिर सर हमें माने, हमें पता है कि हमने इस काम को किस तरीके से लेके चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहते हैं जी वो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फिरौन के पास भेजा तो कहा कि बात नरमी से करना। हालांकि अल्लाह को तो पता था कि फिरौन गुमराह है, फिर भी कहा बात नरमी से करना। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, बात नरमी से करते हैं। लेकिन जब कोई अड़ जाए अपनी बात के ऊपर और फिर वो कलमा पढ़ने के बावजूद नबी अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे अपने बुजुर्गों को बुलंद करे, मेरे गौ से पाक, फिर हमारा सब्र का पैमाना हो जाएगा लबरेज, और फिर हम इब्राहिमी स्टाइल में तुमसे बात करेंगे। कुरान की ये आयत आपको किसी ने नहीं बताई है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा था अंतुम व आबाउकुम फी ضلال मुबीन, अब्बा जी तुम भी और तुम्हारे सारे बुजुर्ग खुली गुमराही में थे। गुमराह होते देर नहीं लगती। मैं मैं इब्राहिमी हूं, जो फतवा लगाना हजरत इब्राहिम पे मेरे पे लगाओ। हजरत इब्राहिम को समझाओ जाके कि वो नरमी से बात करते, उन जैसा तो है ही कोई नहीं। वो हैं कि जिनकी पैरवी का हुक्म हमारे महबूब को दिया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे हम अमल कर रहे हैं और हमारे नबी ने किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही मुस्लिम में 2005 नंबर हदीस है। इस हदीस को इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना और इमाम जाफर अलैहिस्सलाम ने इमाम बाकिर से सुना। इमाम मुस्लिम ने नकल किया, नबी अलैहिस्सलाम जब मिंबर पर चढ़ते आपकी आवाज बुलंद हो जाती, आंखें सुर्ख हो जाती, गुस्से में इजाफा हो जाता, जैसा कि कोई जर्नैल अपनी फौज को तैयार कर रहा है। और फिर आप खुतबा देते हुए कहते कि मैं और क़यामत इस तरह साथ भेजे गए हैं जिस तरह ये 2 उंगलियां, यानी अब मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। फिर आप कहते हैं अम्मा बाद फइन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। ये सही मुस्लिम में भी हदीस है, सुनन नसाई के अंदर भी मौजूद है। तो नबी अलैहिस्सलाम की आंखें सुर्ख क्यों होती थी, गुस्से में इजाफा क्यों हो जाता था, आवाज क्यों बुलंद हो जाती थी, जिससे डॉक्टर शाह साहब हमारे उस्ताद बोला करते थे। हाँ, ये स्टाइल है मिंबर का, गांधी स्टाइल नहीं है मिंबर का। इसी देखिए गांधी साहब की इतनी तारीफें करते हैं क्योंकि गांधी साहब को फर्क को नहीं पड़ा। गांधी साहब को सुनने वाले तो पढ़े लिखे लोग हैं या हमारे स्टूडेंट्स हैं, बाकी तो उनको वज़ा कता में मुसलमान मानने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन मेरे मुकाबले पे उनकी तारीफ इसलिए करते हैं कि उनकी वजह से इनकी मंजी नहीं ठोकी, मैं मंजी ठोक देती है। क्या बात है, गांधी साहब फिर भी बेहतर हैं, मतानत से बात करते हैं। हाँ, बरेलवी दोस्तों, देवबंदी दोस्तों, शिया दोस्तों, वो गले फाड़ने लाता है, शिया दोस्तों, और इंजीनियर जो है वो गुमराह। तो ये जो अंदाज है ये नबी इस्लाम का सुन्नत अंदाज है और तारिक जमीर साहब को इसके हाथ लग चुके हैं। मुझे उन्होंने काफी अर्सा पहले फोन पे कहा कि तुम तो इख्तिलाफी मौज़ूआत पे बोलते हो तो ये तो लोगों को हजम नहीं होते, तो तुम्हें तो ज्यादा नरम होना चाहिए। मैंने कहा सरकार इसका तकाज़ा डिफरेंट है भाई। हाँ, देखें जब गोश्त की बोटियां बनाई जाती हैं वो टोके से बनती हैं, लेकिन टोके से अगर आप कीमा बनाना शुरू करें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, उसके लिए कीमे वाली मशीन में डालना पड़ता है। तो ये काम हो रहा है इस वक्त ऐसा जिसके लिए रिक्वायरमेंट है। फिर अल्लाह ताला की तरफ से करामत ज़ाहिर हुई, तारिक जमीर साहब को अपनों के हाथ लगे। मुझे खुद उन्होंने फोन पे कुछ अर्से बाद बताया कि यार वो मैंने हदीस जो बयान की ना, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, तो मुझे बाकायदा देवबंदियों के तंजीमों की तरफ से फोन आया, कत्ल की धमकियां मिली। मैंने कहा आपका तो अंदाज बड़ा नरम था, समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल बात। फिर उनको समझ आ गई कि मसला अंदाज का नहीं है, बस यही आपको समझाना था, इतनी सी बात है। मैं आपको दावे से कहता हूं आप बुखारी मुस्लिम से हदीसें भी शेयर करवाएं ना मेरे नाम लिए बगैर, तब इनको गुस्सा चढ़ जाएगा। आप बाबों को पुकारने वाले शेरों के नीचे जाके सिर्फ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन लिखें, देखें इनका गुस्सा कहां जाता है। आप किसी बरेलवी फिरके की मस्जिद में या अल्लाह मदद का पोस्टर लगा के बता दें मुझे, ना फटे मुझे पकड़ लेना आके, और किसी वाबी की मस्जिद में जाके लब्बैक या रसूलुल्लाह का पोस्टर लगाएं, ना फटे तो मुझे पकड़ लीजिएगा। यार वो जो कह रहे हैं इसको शाम को फांसी दो, वो कह रहे हैं इसने वो या रसूलुल्लाह वाला स्टिकर फाड़ा था, वो कह रहे हैं 295 सी लगवानी है इसके ऊपर। तो ये एक दूसरे के स्टिकर भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और हमें मशवरे दे रहे हैं कि अंदाज नरम करें। बेसिकली वो ये चाह रहे हैं कि इंजीनियर साहब जो है ना हमारे साथ कंप्रोमाइज कर लें, हमारे बाबों के हवाले से हाथ होला रखें ताकि उम्मत को हम गुमराही में रखें। तो मैंने आपको पहले बताया कि हमारा ये काम जो है ये आर्थोपेडिक सर्जन वाला है, ये होम्योपैथिक क्लिनिक नहीं है। यहां पे जिसकी हड्डी टूटी भी है या किसी का कंधा उतर गया है तो जब मैं वो कंधा चढ़ाऊंगा उसकी चीखें निकलेंगी। हाँ, आज तक आर्थोपेडिक सर्जन को किसी ने गिला नहीं किया कि आप जिसकी भी हड्डी चढ़ाते हैं उसकी चीखें निकलती हैं तो हाथ होला रखें। वो कहेगा जी हाथ होला रखे तो लंगड़ा रह जाएगा, यही कहेंगे ना यार ना कर। तो भाई आप भी ईमान के एतबार से लंगड़े रह जाओगे अगर ये मैं आपकी हड्डी पसली सीधी नहीं करूंगा और सिर्फ जुबान से कर रहा हूं, हाथ भी नहीं लगा रहा। तो ये काम की नोयत है, कामों को आप कंपेयर किए बगैर ये कहें कि जी इंजीनियर साहब फलां शख्स जो है वो तो रोटी हाथ से खाता है और आप चावल जो है वो चम्मच से क्यों खा रहे हैं, तो मैं बताऊंगा वो रोटी खा रहे हैं मैं चावल खा रहा हूं। भाई इसके प्रोटोकॉल का फर्क है। गोल्फ के बाल का, हॉकी के बाल का और क्रिकेट के बाल का फर्क होता है भाई। किस तरह आप मुख्तलिफ चीजों को कंपेयर करवा सकते हैं।